Assalamualaikum. This is Dr. Mohammed Naveed Jafar, second year मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.7। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की। सो कैसे होंगे इनके सोल्यूशन, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.7 की क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स को फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स को फाइंड करने के लिए इलिप्स के ऊपर आपको एक लाइन दी गई है कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आप फाइंड करेंगे वो इस लाइन के पैरेलल होंगी। ये आपके पास एक इलिप्स है, यहाँ पे आपके पास एक लाइन है और ये कहा गया है कि इसके ऊपर जो भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आएंगी, जो भी लाइंस आएंगी, वो लाइन आपकी इस गिवन लाइन के पैरेलल होंगी। सो इसके सोल्यूशन की जानिब अब हम मूव करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन पे आते हैं। जो डाटा गिवन है उसको आप यहाँ पे लिखिएगा। मैं यहाँ पे मेंशन किए देता हूँ कि मेरे पास एक गिवन है जो ये स्ट्रेट लाइन है और एक इलिप्स है। सो एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्चुअली ये 1 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और एक लाइन मौजूद है उसका भी जिक्र करते हैं। वो हमारे पास लाइन जो है 2x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक लाइन मौजूद है। अब ज़रा आप अगर गौर करें तो यहाँ से मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ, बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँ और यहाँ से स्लोप की वैल्यू निकाल लूँ, तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास इसकी इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है वो आ जाएगी। सो इन तमाम वैल्यूज़ के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ और ये बताता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से हम इक्वेशन नंबर 1 पे आते हैं। ये जो फ्रॉम इक्वेशन 1 है, यहाँ से जब मैं ए स्क्वायर को कंपेयर करूँगा तो वो 4 आ जाएगा और बी स्क्वायर को कंपेयर करूँगा तो वो 1 आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ कि ए मेरे पास 2 है और बी मेरे पास जो है वो 1 है। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 से अगर मैं स्लोप निकाल लेता हूँ तो चूँकि जो मैंने लाइंस फाइंड करनी है टेंजेंट की, वो लाइंस उस लाइन के पैरेलल होंगी, लिहाजा वो स्लोप वहाँ पे हमें इस्तेमाल कर लेंगे, हम यूज़ कर लेंगे उसका। सो स्लोप भी निकाल लीजिएगा। स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इस तरह से आप मेंशन किया करें ताकि आप रिक्वायर्ड और गिवन में फ़र्क कर सकें। सो गिवन लाइन की जो स्लोप है वो आपके पास क्या होगी? स्लोप ऑफ गिवन लाइन, सो फॉर्मूला होता है m इज़ इक्वल्स टू माइनस ए ओवर बी। ये फार्मूला आपके पास। सो इस फार्मूला के मुताबिक जब मैं लिखता हूँ, गिवन लाइन यहाँ पे लिख ही लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो लाइन क्या है। वो लाइन है 2x माइनस 4y और इसमें हमारे पास प्लस 5 है इज इक्वल्स टू 0। ये वो लाइन है। सो इससे जब आप इसकी स्लोप निकालेंगे तो वो आ जाएगी -2 ओवर -4 विच इज़ एक्चुअली 1/2। अच्छा, ये है स्लोप ऑफ गिवन लाइन, बट हमें तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन से गर्ज है ना। सो आपको पता है कि सो एज आपकी जो गिवन लाइन है, जो हमारे पास गिवन है, इज़ पैरेलल टू द रिक्वायर्ड, तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे, इज़ पैरेलल टू द रिक्वायर्ड। अगर ये रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल हैं तो फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे? रिक्वायर्ड लाइंस के ये पैरेलल हुई, लिहाजा हम यहाँ पे ये कहते हैं कि लेट्स से दैट m जो है वो इक्वल्स है m1 के। मतलब उसको भी मैंने सेम स्लोप्स दे दी, तो ये विच इम्प्लाइज दैट कि जो m1 आएगा वो भी 1/2 आ जाएगा। नहीं जी, स्लोप भी हमारे पास आ गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी आ गया। इसको m1 कह दें या इसको m ही कह दें, चूँकि हमने वहाँ पे यूज़ करना होता है इक्वेशन में, या इट्स अप टू यू। अब हमें पता है कि जो आपके पास लाइंस टेंजेंट होती हैं
ऑन द इलिप्स वो हमने थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर पूरा उसका प्रूफ किया हुआ है और वहाँ पे मैंने आपको सिखाया कि उसको किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं। सो देखिएगा, मैं यहाँ पे ये बात मेंशन करता हूँ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या होती हैं। ये देखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स जो हैं वो क्या बनती हैं हमारे पास। मैं वर्ड टेंजेंट्स का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसमें प्लस माइनस यूज़ हो जाता है, और वैसे भी सर्कल और जो आपके पास इलिप्स होता है, इससे हम ये कहते हैं कि दूर से आते हुए किसी एक पॉइंट से दो लाइंस ऐसी होती हैं जिसको ड्रॉ किया जा सकता है। सो मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हैं टू द इलिप्स, वो अगर हम इस तरह से लिख लें तो उसका जो फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे हम वो फॉर्मूला लगा देते हैं। उसका फॉर्मूला है हमारे पास, वो कुछ इस तरह से है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, बिल्कुल जैसे सर्कल वैल्यू होती है, प्लस माइनस ये दो आ गई, इधर है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये हाइपरबोला की होती है तो सिर्फ इसमें माइनस आ जाता है, अदरवाइज इसमें प्लस आ जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। लो जी, अब वो पीछे से जो आपने तमाम वैल्यूज़ लिखी थी वो वैल्यूज़ यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इसका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। सो हमें पता है कि ए स्क्वायर हमारे पास था 4, बी स्क्वायर हमारे पास था 1 और m जो हमने फाइंड किया है ये है 1/2। सो जस्ट इन वैल्यूज़ को यहाँ पे रिप्लेस करना है तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। सो वैल्यूज़ पुट करके आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। y इज इक्वल्स टू m की जगह पे आ जाएगा 1/2, साथ आ गया x, प्लस माइनस ये है a स्क्वायर m स्क्वायर। अब जो a स्क्वायर है वो है 4 और साथ आ गया m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और b स्क्वायर हमारे पास है 1। नहीं जी, ये रिजल्ट यहाँ से बन जाएगा। अब m की वैल्यू इस साइड पे भी पुट कर दें ताकि अगले स्टेप में बेशक कर दें 1/2x प्लस माइनस ये आपके पास बन रहा है 4, 1/2 का स्क्वायर जो आप करेंगे तो वो भी 1/4 बन जाएगा और इधर आ जाएगा +1। ये 4 से 4 हमारे पास कैंसिल हो गया। कैंसिल करने के बाद देखिएगा क्या आ रहा है, ये आ जाएगा, बेशक इसको इधर मल्टीप्लाई भी कर दें, y इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स x प्लस माइनस यहाँ √2 बचेगा। अब ये √2 आ गया। अब आपने क्या करना है, इस 2 को एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा, ये 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 2y इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस 2 टाइम्स √2। अब आपने क्या करना है कि वो 2y इस साइड पे ले आए तो ये आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 2y और प्लस माइनस 2 इंटू √2। अब इसमें आपने दोनों को अलग अलग ऑपरेट इस तरह से कर लेना है कि एक आ जाएगा x माइनस 2y प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0 और एक आ जाएगा x माइनस 2y माइनस ये 2 टाइम्स √2 है, माइनस 2 टाइम्स √2 इज इक्वल्स टू 0। एक प्लस के साथ आ गया और एक माइनस के साथ आ गया। सो इस तरह से देखा आपने कि इसका सोल्यूशन हमने प्रोसीड कर लिया। अब अगर आप इसको एक दफ़ा डायग्रामेटिकली भी देखना चाहते हैं तो मैं एक नज़र आपको इसकी डायग्राम्स भी दिखा देता हूँ। तो इसकी डायग्राम जो है वो हमारे सामने कुछ इस तरह का व्यू दे रही है। आपको ये सारी स्टोरीज में बताता हूँ कि ये जो लाइन हमारे पास आ रही है ये गिवन लाइन है, वो जो आपको याद होगा 2x माइनस 4y और प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये वो लाइन है। ये जो नीचे लाइन आपने फाइंड की है ये है x माइनस 2y माइनस 2 टाइम्स √2 इज इक्वल्स टू 0 और ये है x प्लस 2y प्लस 2 टाइम्स √2 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से आपके पास ये लाइंस बनी है और ये जो दरमियान में आपके पास शेप बन रही है, ऑब्वियसली ये शेप आपके पास जो है वो एलिप्स की है, जिसको हमने कहा था कि x स्क्वायर ओवर 4 प्लस y स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल्स टू 1। और आप देख सकते हैं इसका जो मेजर एक्सिस जिसे आप कहते हैं, एक माइनर एक्सिस होता है एलिप्स में, एक मेजर एक्सिस होता है। तो मेजर एक्सिस आप देख रहे हैं वो प्लस माइनस 2 पे कट करेगा, तो आप देख लें एग्जैक्टली प्लस माइनस 2 पे कट कर रहा है। और जो माइनर एक्सिस है वो प्लस माइनस 1 पे कट करेगा और एग्जैक्टली आप देख रहे हैं वो प्लस माइनस 1 पे ही कट कर रहा है। सो इस तरह से ये इसकी कंप्लीट शेप है और इसका ये रिज़ल्ट है। डायग्रामेटिकली भी हमने देख लिया
कि इसके ऊपर टेंजेंट्स बन रही हैं वो क्या शेप देती हैं और किस तरह से वो जनरेट होती हैं। अब हम चलेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब और देखेंगे कि इससे अगला सवाल क्या है और उसमें क्या डिस्कशन हो रही है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपके 6 की। सो मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कहता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टू द कॉनिक। अब देखें यहाँ पे जो कॉनिक की बात की गई है वो है 9x स्क्वायर और -4y स्क्वायर, यह आ गया, इज इक्वल्स टू 36। ये कॉनिक आपके पास बन रही है, कहता है पैरेलल टू द लाइन, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और ये पैरेलल है टू द लाइन, और लाइन आपके पास है 5x माइनस ये आ जाएगा 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। नहीं जी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। सो ये दो इक्वेशंस है यहाँ पे, एक लीनियर है, क्वाड्रेटिक है। एक इक्वेशन आपके पास जो है वो हाइपरबोला की बन रही है और दूसरी इक्वेशन आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। सो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को लेके ज़रा उसको प्रॉपर हाइपरबोला की इक्वेशन बनाता हूँ। सो मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि 1 इम्प्लाइज दैट 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। अब इसके दोनों साइड्स पे हमें 36 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो हम लिख देते हैं डिवाइडेड बाय, जो आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 36। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर ओवर 36 माइनस 4y स्क्वायर, ये आपके पास आएगा ओवर 36 इज इक्वल्स टू 36 ओवर 36। सो जब आप इसको डिवाइड कर लेते हैं तो आपके पास क्या बचता है, ज़रा गौर कीजिएगा। ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल्स टू 1। इसको नंबर 3 का नाम दे दें। यहाँ से ये प्रॉपरली जिसे कहते हैं हाइपरबोला की इक्वेशन बन गई है, जो एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी, और इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो ऑन द एक्स एक्सिस है जो पॉजिटिव में आपको नज़र आ रहा है। सो जब हम यहाँ पे कंपैरिजन के लिए आते हैं तो हमें पता है कि जो a स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है वो है 4 और उसी की हमें वैल्यू चाहिए होती है। b स्क्वायर जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 9। ये तो दो वैल्यूज़ ये आ गई। लाइन की वैल्यू भी अगर हम अभी कैलकुलेट कर लें उसके अंदर स्लोप को, तो फिर एक ही वक्त में हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो आप ये बात जानते हैं कि हमें स्लोप की ज़रूरत है। सो आप ऐसे कीजिए, स्लोप ऑफ गिवन लाइन लिख लीजिए यहाँ पे, स्लोप ऑफ गिवन। अब जब गिवन लाइन की स्लोप की जानिब आप आते हैं तो यहाँ पे मैं गिवन लाइन लिखता चलूँ, वो हमारे पास है 5x माइनस, उसके बाद आ जाता है 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास वो लाइन है जो हमें गिवन कर दी गई फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, किसी भी जब लाइन गिवन हो तो उसका स्लोप का फॉर्मूला मैं आपको हमेशा गाइड करता हूँ, बताता हूँ। जो स्लोप आपके पास आती है वो आती है m इज इक्वल्स टू माइनस ए ओवर बी। अब ये माइनस ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y। सो वी हैव m इज इक्वल्स टू माइनस ए विच मीन्स दैट 5 ओवर माइनस 2 विच मीन्स दैट b। सो यहाँ पे a और b की वैल्यूज़ हमने रिप्लेस कर ली, लिहाजा हमारे पास m आ गया 5/2। ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब हम इससे थोड़ा आगे मूव करते हैं और बात करते हैं, ये तो वो थी जो स्लोप ऑफ गिवन लाइन थी। हमारी जो लाइन जो हम फाइंड करना चाहते हैं वो इस गिवन लाइन के पैरेलल है। सो पहले ये वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताएं, एज रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू, क्योंकि इसी की बेस पे हम वो क्लेम कर सकते हैं। सो मैं ये बताता हूँ, एज रिक्वायर्ड लाइन ये जो है ये हमें पता है और क्वेश्चन में गिवन है कि ये पैरेलल है गिवन लाइन के। अब ये बात बताती है कि यहाँ पे जो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है वो स्लोप ऑफ गिवन लाइन के इक्वल है। सो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मैं लिख लेता हूँ
कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी स्लोप ऑफ जो बनती है लाइन जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं वो, और जो आपके पास स्लोप है गिवन लाइन की, ये दोनों की दोनों लाइंस की स्लोप इक्वल है, क्योंकि ऊपर ये बात बता चुका कि ये दोनों लाइंस आपके पास पैरेलल लाइंस हैं। लिहाजा यहाँ से ये बात सामने आती है कि आपके पास इसकी भी जो स्लोप है वो बनी है 5/2। ले जी, स्लोप का मसला हल हो गया, ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया। ये सारी चीज़ें हमने फाइंड क्यों की हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अब यहाँ पे आप लिखिएगा कि जो आपके पास टेंजेंट लाइंस होती हैं ना, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, वो क्या होती हैं। देखिए, उसके बारे में हम जानते हैं कि हाइपरबोला के ऊपर जो आपके पास टेंजेंट्स बनती हैं, देखिए वो होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस, यहाँ आ जाता है a स्क्वायर m स्क्वायर, और अगर एलिप्स होती है तो इधर प्लस आता है, और अगर आपके पास हाइपरबोला होता है तो इधर माइनस आता है। सिर्फ इतना डिफरेंस है, माइनस बी स्क्वायर। इसको नंबर 4 का नाम दे दें। अब जो ऊपर आपने तमाम वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं, सिर्फ उन वैल्यूज़ को यहाँ पर रिप्लेस कीजिए और इसका रिज़ल्ट ले लीजिए। सो आप देखिए, आप जानते हैं कि ए स्क्वायर जो हमने वहाँ पे फाइंड करके रखा हुआ है वो 4 है, बी स्क्वायर जो हमने फाइंड करके रखा हुआ है वो 9 है, और एम की वैल्यू एग्जैक्टली ऊपर लिखी हुई है 5/2। नहीं जी, जस्ट अब ये तमाम वैल्यूज़ हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और देखेंगे रिज़ल्ट आपके सामने होगा। सो देखिएगा जी, ये आपके पास आ जाएगा y इज़ इक्वल्स टू mx। अब m आपके पास क्या है, 5/2 टाइम्स x। उसके बाद आइए प्लस माइनस, ये आएगा a स्क्वायर। अब a स्क्वायर आपके पास है 4, फिर है m स्क्वायर, और m स्क्वायर है 5/2 का स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर जो कि 9 के इक्वल है। ले जी, यहाँ पे वैल्यूज़ हमने रिप्लेस कर दी, हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, y इज़ इक्वल्स टू 5/2 टाइम्स x प्लस माइनस, ये आ जाएगा 4 और 5/4 माइनस 9, 4 से 4 कैंसिल, ये यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अच्छा जी, ये अब आपके पास क्या आ रहा है, y इज़ इक्वल्स टू 5/2 टाइम्स x प्लस माइनस 25 माइनस 9, ये आ रहा है 25 माइनस 9। नहीं जी, यहाँ से कुछ सिचुएशन ये बन रही है कि ये आ जाएगा 5/2x प्लस माइनस ये बन जाएगा 16। नहीं जी, अब ये जो 16 आया है हमारे पास, आप जानते हैं कि जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे हम तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल्स टू 5/2 टाइम्स x प्लस माइनस 4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, जब आप एलसीएम अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2y इज़ इक्वल्स टू 5x प्लस माइनस 8। अब 2y को इस साइड पे ले आइए, ये आ जाएगा 5x माइनस 2y प्लस माइनस 8। नहीं जी, दो लाइंस हमने बनानी थी, एक प्लस 8 में आ जाएगी, एक माइनस 8 में आ जाएगी, और वो दोनों लाइंस किस तरह से ट्रीट होंगी, किस तरह से बनेंगी, वो दोनों लाइंस ज़रा मैं आपके सामने एक झलक उनकी दिखा दूं। प्लस माइनस के साथ तो ये बन रहा है 5x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, और 5x माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो दीज आर द टू लाइंस जो आप यहाँ पे फाइंड करना चाहते थे, और उन लाइंस का अब ग्राफिकली गेटअप भी देखना चाहते हैं हम कि एक्चुअली वो ग्राफिकली क्या बनती हैं, उनकी क्या शेप है, कहाँ पे वो लाइंस जो है वो आती हैं। सो आइए इसके जो है अब ग्राफ की जानिब भी मूव करते हैं जी। तो इसका ग्राफ जो है ये एग्जैक्टली आपके सामने मौजूद है। अब ज़रा इसके ग्राफ को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे क्या बात हो रही है, आपने देखा कि x² ओवर 4 यानी कि उसका जो
ट्रांसवर्स एक्सेस था वो 4 पे मौजूद है, और 4 से बाद ए स्क्वायर 4 है, तो मतलब ए की जो वैल्यू है, वर्टिसेस की जो वैल्यू है वो -20 और 20 थी, तो आप एग्जैक्टली देख रहे हैं इसके वर्टिसेस -20 और 20 पर मौजूद है। ये सिर्फ ग्राफ बनाने के लिए आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद ये जो लाइन, ये बीच में एक लाइन गिवन है ना, ये वाली, ये लाइन हमें दी गई थी जो गिवन लाइन थी, और वो गिवन लाइन हमें बताई गई थी 5x - 2y प्लस, ये देखिएगा 5x - 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। आप देखेंगे लाइंस पैरेलल आपको वाज़े तौर पर नजर आएंगी। ये +7 था, अगला जो है वो 5x - 2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 हुआ, तो लाइन थोड़ी सी इधर होके ये देखें यहाँ से टच कर गई, ठीक हो गया। इसी तरह जब हम दूसरे हाइपरबोला की जानिब चलते हैं तो वो हमारे पास बन रहा है 5x - 2y और -8 इज इक्वल्स टू 0, तो वो 7 से जब हम पॉजिटिव में जा रहे हैं तो आपने देखा कि वो लाइन इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गई थी, और नेगेटिव में जा रहे हैं तो वो लाइन इस डायरेक्शन में मूव करती हुई एग्जैक्टली उसको यहाँ पे टच की और यहाँ से गुजर गई। सो ये वो इसकी टेंजेंट लाइन है जिसको आप यहाँ से फाइंड करना चाहते थे। ये था आपके इस लेक्चर के अंदर जो हमने डिस्कशन की, वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 था, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स को फाइंड किया गिवन कंडीशंस के मुताबिक। और गिवन कंडीशंस हमारे पास क्या थी कि हमारे पास कोई लाइन मौजूद थी जिसकी वो लाइंस पैरेलल थी। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को किया सॉल्व। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।